हेलो स्टूडेंट। आज हम वर्टिब्रेन रैबिट का सेकंड पार्ट जो है वो देखेंगे। इस सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो रेस्ट ऑफ हमारी वर्टिब्रीज जो रह गई थी उनको हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था जो एक्सोस्केलेटन था जिसके अंदर स्कल प्रेजेंट थी, फिर सर्वाइकल वर्टिब्री में पहली एटलस थी जिसके अंदर ब्रॉड जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस थे और फेसेट थे फॉर द एंटीरियर साइड में फेसेट थे जहाँ पर स्कल की कनकेव टाइप के थे जहाँ पर स्कल बाउंड करती है, और पोस्टीरियर टाइप में जो है वो फेसेट जो थे दो लेटरल और एक मीडियन था। लेटरल और मीडियन के अंदर जो एक्सिस सेकंड वर्टिब्री होती है वो आकर जुड़ती है। उसके बाद हमने देखा था फिर जो रेस्ट जो 5 बची 3 to 7 जो है वो सारी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रीज थी। फिर हमने थोरेसिक रीजन के अंदर जो वर्टिब्री हैं जो कि 13 वर्टिब्रीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, उसमें से पहली 7 जो होती हैं वो एंटीरियर थोरेसिक होती हैं जिनका न्यूरल स्पाइन जो है वो लार्ज होता है, और आप देखेंगे बैकवर्डली डायरेक्टेड जो है न्यूरल स्पाइन जो है उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर जो लास्ट की होती हैं उनको पोस्टीरियर थोरेसिक बोलते हैं जिनका जो न्यूरल स्पाइन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है और छोटा होता है। आज हम जो है ये वाला रीजन जो लंबर रीजन है उन वर्टिब्रीज को जो है वो देखेंगे। तो एंटीरियर लंबर जो होती है उनके अंदर सेंट्रम, न्यूरल स्पाइन और हाइपापोफाइसिस। आप याद रखिए, ये आपको नया जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है हाइपापोफाइसिस। ये बहुत ही आइडेंटिफाई फीचर है जो कि एंटीरियर लंबर्स के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि 7 होती हैं टोटल लंबर के वर्टिब्रीज जिसमें पहली और दूसरी जो है यानी कि 7 में से फर्स्ट और सेकंड जो है वो एंटीरियर लंबर कहलाती हैं, जो कि जिनके अंदर आप देखेंगे वेल डेवलप्ड सेंट्रम प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में आपको ये हाइपोफाइसिस दिख रहा है, और फिर उसके बाद जो है न्यूरल स्पाइन, ये न्यूरल स्पाइन जो है ये वेल डेवलप होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है आप देखेंगे बड़े साइज के हैं और जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है और आगे की तरफ फैले हुए हैं। इनके एंटीरियर एंड पे जो साइड में आप देखेंगे ये क्या होती है, ये आर्च होती है, ये न्यूरल आर्च है और ये न्यूरल फोरामेन होता है जिसको न्यूरल कैनाल बोल देते हैं। तो आर्च से एंटीरियर एंड पर यही न्यूरल आर्च जो है दो साइड में स्लोपिंग प्रोसेस देती है जिसको मेटापोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो है ये मेटापोफाइसिस कहलाते हैं, जिनके बीच में न्यूरल स्पाइन जो है वो ये मेटापोफाइसिस है और ये न्यूरल स्पाइन है। ये कहाँ से, जो न्यूरल आर्च है वहां से ओरिजिनेट हुई। और इसी के आप देखेंगे साइड में जो है प्री जाइगोफाइसिस के, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो रीजन है ये प्री जाइगोफाइसिस जो है वो देखने को मिलता है मिडल के अंदर, इसके मीडियल एंड पे। और बैकवर्डली डायरेक्टेड प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं एनापोफाइसिस, जो कि पोस्टीरियर एंड पे न्यूरल आर्क की अराइज होते हैं पोस्ट जाइगोफाइसिस। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये जो हाइपोफाइसिस है, फिर यहाँ पर ये मेटापोफाइसिस और इनके बीच में न्यूरल स्पाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पोस्टीरियर साइड के अंदर ये एनापोफाइसिस होता है। ठीक है, जो जिसके नीचे जो है आपको पोस्ट जाइगोपोफाइसिस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो
एंटीरियर लंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है कि उसके पोस्टीरियर जो उसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं वो बड़े हैं, उनके बीच में जो है हाइपोपोफाइसिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ऊपर सरफेस के ऊपर जो है ये दो मेटापोफाइसिस और उसके बीच में न्यूरल स्पाइन दिखाई दे रही है, प्लस में इनका सेंट्रम जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं एंटीरियर लंबर, बहुत इजीली आप इसको देखोगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। फिर आती है पोस्टीरियर। अब देखिए एंटीरियर लंबर आपने देखा, पोस्टीरियर लंबर, सारे कैरेक्टर सेम होते हैं। फर्क क्या होता है, उसका जो हाइपोपोफाइसिस होता है नीचे, जो थर्ड बोन हमने उसमें देखी थी एंटीरियर लंबर के अंदर, वो यहाँ पर जो एक और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में दिख रही थी वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रम वही बड़ा है, वेल डेवलप है, न्यूरल स्पाइन भी जो है वेल डेवलप दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी मेटापोफाइसिस जो है वो वेल डेवलप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो डाउनवर्डली और फॉरवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। एंटीरियर एंड पे इसके भी मेटापोफाइसिस जो है आप देखेंगे, ये वाले मेटापोफाइसिस जो है वो निकले हुए हैं। पोस्टीरियर साइड में इसके ये एनापोफाइसिस जो है पोस्टीरियर साइड में ये एनापोफाइसिस हैं, ये मेटापोफाइसिस हैं, ये न्यूरल कैनाइल हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं और ये सेंट्रम है। ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर आपने आइडेंटिफाई करने हैं वही आप अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर लंबर को सामने रखेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस है हाइपोपोफाइसिस जो है एब्सेंट होगा पोस्टीरियर में, एंटीरियर में प्रेजेंट होगा। बाकी सारे कैरेक्टर जो है सेम होते हैं दोनों लंबर के अंदर। तो पहली और दूसरी जो लंबर होती है वो एंटीरियर होती है, जो 3rd to 7 तक जो लंबर्स होती हैं वो पोस्टीरियर लंबर कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सैक्रम। सैक्रम जो है वो कंपाउंड बोन होता है क्योंकि वो 3 से 4 सैक्रल वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है। आप इसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये 1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इनके न्यूरल स्पाइन जो हैं ऊपर ये वाले, ये भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और इंटरवर्टिबल फोरामेन जो है हर एक के अंदर आप जो है बोन के अंदर देख पाएंगे। ये जो आपको ये फोरामेंस जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरवर्टिबल फोरामेंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रू सैक्रल जो वर्टिब्री होती है वो लार्जेस्ट साइज की होती है, फर्स्ट वाली, ये जो देख रहे हो आप फर्स्ट वाली, ये लार्जेस्ट है। बाकी जो है थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती चली जाती हैं। इनके अंदर जो पोस्टीरियर साइड में एनापोफाइसिस होती है वो एब्सेंट होती है। सेंट्रम दिख रहा है, न्यूरल स्पाइन दिख रहा है, तो ये 4 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है सैक्रम। फिर आती है कोडल। कोडल जो होती है वर्टिब्री प्रोग्रेसिवली, ये 16-17 जो होती हैं, ये प्रोग्रेसिवली आप देखेंगे इनका साइज डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और इनके प्रोसेसेस जो है वो भी ग्रेजुअली शॉर्ट, ऊपर के प्रोसेस है न्यूरल स्पाइन जो है वो छोटे होने लग जाते हैं, और उनके जो साइड के प्रोसेसेस हैं वो भी ग्रेजुअली आप देखेंगे छोटे होते चले जाते हैं, और ये एक रोड लाइक सेंट्रम रह जाता है जो एंड में। ठीक है, उसके बाद अब आप ये कोडल को भी आप इजीली, कि ये कई सारी बोन के फ्यूजन से जो है वो बनती है। ठीक है, और इसका साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ये कंप्लीट स्केलेटन है जिसका लेटरल व्यू आप देख रहे हैं। आप इसमें इजीली देख पाएंगे, जो पहली है एटलस वर्टिब्री है, सबसे पहली एटलस वर्टिब्री है।
दिस इज एटलस वर्टिब्री। फिर आती है एक्सिस सेकंड वाली, और फिर आती है टिपिकल सर्वाइकल। ठीक है, पहली, दूसरी और लास्ट नेक्स्ट जो 5 होती हैं वो सर्वाइकल हैं। फिर आप देखेंगे थोरेसिक रीजन के अंदर ये वाली वर्टिब्री हैं, जिसमें पहली 6 और 7 जो हैं वो टिपिकल होती हैं, और लास्ट वाली जो 7 या 6 जो है वो पोस्टीरियर होती हैं। फिर थोरेसिक के बाद आप देखेंगे ये जो लास्ट वाली थोरेसिक होती है, इनकी बैकवर्डली फॉरवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन होता है, जो एंटीरियर साइड में बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन होता है। फिर आते हैं ये लंबर रीजन में, आप देखेंगे तो लंबर रीजन के अंदर जो है 7 बोन है। ठीक है, और ये 7 में से जो पहली और दूसरी है वो एंटीरियर थोरेसिक कहलाती है, जिसमें आप देखते हैं नीचे हाइपापोफाइसिस प्रेजेंट होता है। बाकी रेस्ट जो 5 होती हैं वो पोस्टीरियर लंबर कहलाती हैं, जिनमें वो एब्सेंट होता है हाइपापोफाइसिस। और फिर ये सेक्रम है, जो कि 4 बोन के फ्यूजन से बनता है, और लास्ट में जो रेस्ट जो बच जाती हैं 46 में से, वो सारी जो है फ्यूज होकर जो है वो कोडल वर्टिब्री बना लेती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था, ये गर्डल थे, पेक्टोरल गर्डल, ये पेल्विक गर्डल। ठीक है, और फिर इसके अंदर ये फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट स्केलेटन का लेटरल व्यू है एक रैबिट का। इसके बाद जो है हम करेंगे स्कल और लोअर जॉ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्केलेटन, कंप्लीट वर्टिबल कॉलम जो है रैबिट का हमने स्टडी कर लिया, और इजीली आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।